हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है जिनके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी तीनों एंगल, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो उस एंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वही कह रहा है ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मेज़र करना है। तो हमने क्या कर लिया, तीनों एंगलों को हमने एक्सलेट कर लिया, क्योंकि हमें अभी डिग्री तो इसकी पता नहीं कितने एंगल की है, तो हमने एक्सलेट कर लिया। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। बस हमको ये पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता तो हमने एक्सलेट कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द इक्वल एंगल बी एक्स। इक्वल एंगल हमने एक्सलेट कर लिया। अब ट्रायंगल के सम तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए की वैल्यू हमने एक्स सेलेक्ट किया है, एंगल बी भी हमारा एक्स है, एंगल सी भी हमारा एक्स है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, 3 उधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू है 3 6 18, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्वल एंगल बी एक्स, और x की वैल्यू क्या आई है, 60 डिग्री आई है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।